हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो क्लास नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज भी मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। 15 तारीख का पहला शिफ्ट है और दूसरा तीसरा शिफ्ट कल ही करवा दिए थे। तो आपको शिफ्ट से मतलब नहीं, मतलब 30 क्वेश्चन हम डेली करवाएंगे। 3 सेट का डेली 10-10 मतलब क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर का, डेली करवाएंगे। दिल्ली पुलिस के लिए है, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है। जिसको नहीं पता हम बता देते हैं। जो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर 2023 में पेपर हुआ था, तो उसी का हम जो कंप्यूटर का सेट था 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, तो उसी का हम रिवीजन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है? तो एक्स्ट्रानेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? तो होम टैब में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएं मार्जिन पर संरेखित करता है? तो लेफ्ट अलाइन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? तो किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू से इंसर्ट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में सॉर्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह तरीका है सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प को सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट में फार्मूले क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए? फार्मूला बार का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए? तो कंट्रोल के का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है? ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित आइकन किसे निरूपित करता है? यह आइकन जो है किसे निरूपित करता है? तो राइट अलाइनमेंट को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेज सेटअप मेनू में ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको क्या बदलाने की सुविधा देता है? तो पेज लेआउट, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले 10 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला 10 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 16 तारीख का पहला शिफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंट्रल एलिजेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप से सेंटर में करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और केवल अभिप्रेत डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है स्विच। क्वेश्चन नंबर 3 तो इंग्लिश में है। चलिए चौथे पे चलते हैं। एमएस एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर 2 रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमएस वर्ड 365 में मेनू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 F1 कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच फीचर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसको एक्सेस करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड 365 में आप सेव एज फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं? तो इसको एक्सेस करने के लिए
फाइल टैब पर जाकर सेव एज को सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 में एमएस एक्सेल 365 में आप किसी पंक्ति या स्तंभ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट चुनें। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर के भागों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो @ का उपयोग किया जाता है अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एमएस वर्ड 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैब फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प प्रदान करता है। तो होम। ऑप्शन नंबर 3 होम है। अगले 10 क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 16 तारीख का दूसरा शिफ्ट है। चलिए अगला 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को डिलीट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पंक्तियों को डिलीट करने के लिए यदि आप एक साथ कई रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे रो नंबर पर क्लिक करें और ड्रैग करके रो को सेलेक्ट करें तथा फिर कंट्रोल और माइनस दबाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 3 एमएस वर्ड 365 में सेव एज ऑप्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो F12 है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी F12 है सेव एज के लिए। एमएस एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है सेल को सेलेक्ट करें, उसके बाद में राइट क्लिक करें, उसके बाद में डिलीट करें, उसके बाद में एंटायर कॉलम। यह क्रम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट कलर ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट का कलर बदलना। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ईमेल का पता होना चाहिए और पासपोर्ट का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है। तो कौन सी विधि नहीं है। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन यह विधि नहीं है, बाकी है ये 3 जो दिख रहा है यह विधि है। क्वेश्चन नंबर 8 एमएस वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में रिबन पर किस मेनू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिट के विकल्प होते हैं। तो होम। ऑप्शन नंबर 3 होम। क्वेश्चन नंबर 10 है एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक कॉमन अलाइनमेंट होता है। तो पेज नंबर एक कॉमन अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अगला 30 क्वेश्चन हम कल देखते हैं। इसी प्रकार से हम डेली पूरे मान लीजिए एक दिन का पूरा सेट लाते रहेंगे। एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ था, तीनों शिफ्ट का हम डेली इस प्रकार से 30 क्वेश्चन करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।